हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल। दोस्तों, इसमें हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं, आपको पता ही होगा। अगर आपने हमारे क्लास को नहीं किया है पिछले क्लास को, तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें पूरा डिटेल के साथ मैंने जनरल क्या है वो भी बताया, और उसके साथ में रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट जनरल एंट्री करने के लिए जिस रूल का ज़रूरत होता है उसके बारे में भी मैंने वहाँ पर समझाया है। तो दोस्तों, उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरा डिटेल में यहाँ पर मैं बताऊँगा कि कैसे आप जनरल एंट्री को आसानी से कर सकते हैं, पूरा रूल और रेगुलेशन के साथ। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा गया है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन 2016 दिसंबर का एक। पहला क्वेश्चन है राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। दोस्तों, राम मोहन जो है वो बिजनेस का ऑनर है, वो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है क्या लगाकर? कैश लगाकर। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहला चीज़ आपको सोचना है कैश के बारे में, दूसरा उसके ऑनर के बारे में जिसने इस पैसा को लगाया। तो दोस्तों, बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर ऑनर इन्वेस्ट करता है या विड्रॉ करता है तो उसका नाम को हम लोग नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके जगह उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पूरा कैपिटल के बारे में वहाँ डिटेल में दिया गया है, आप उस वीडियो को देखिए। यहाँ पर बिजनेस का ऑनर के लिए आपको कैपिटल का यूज करना, जब भी पैसा लगाता है तो कैपिटल का यूज करते हैं, जब भी पैसा को विड्रॉ करता है तो उसके जगह पर ड्राविंग का यूज करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ 2 चीज़ मिल गया। तो सबसे पहला कैश। कैश कौन सा अकाउंट होता है गोल्डन रूल के हिसाब से? तो रियल अकाउंट। तो दोस्तों, बिजनेस में पैसा आ रहा है, आपको बिजनेस के बारे में सोचना। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है तो आने वाली संपत्ति को हम लोग डेबिट करते हैं और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट। तो इस हिसाब से ये बिजनेस में आ रहा है, इसलिए ये होगा डेबिट। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा है कैपिटल अकाउंट, जो कि राम मोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ ऑनर पाने वाला है कि देने वाला है? तो आप खुद ही सोच लीजिए। तो वो पाने वाला नहीं है बल्कि देने वाला है। किस अकाउंट के हिसाब से हमको सोचना है? पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ देने वाला कौन है? राम मोहन। और राम मोहन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल। तो कैपिटल आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट। दोस्तों, आप जब भी कोई जनरल एंट्री करते हैं तो उसका 2 साइड को आपको देखना होता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो दोस्तों, अगर आपको डेबिट मिल जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक ही क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। दोस्तों, आपको फॉर्मेट बनाना भी मैंने यहाँ पर सिखा रखा था पिछले वीडियो में, तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। इस तरह का आपको फॉर्मेट बनेगा, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, लेजर फॉलो, क्योंकि जनरल के बाद हम लोग लेजर बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। दोस्तों, यहाँ पर 2016 लिखना है और दिसंबर का 1 तारीख लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन लिखने के लिए भी मैंने पहले सिखा रखा है, तो यहाँ पर बस आपको लिखना है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। दोस्तों, आपका एक बन गया। दूसरा को अब हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर कर रहा है ब्रॉड गुड फॉर मोतीलाल। तो जब भी गुड्स को खरीदते हैं हम लोग तो उसको लिखते हैं परचेज। तो सबसे पहला अकाउंट यहाँ पर क्या मिला? परचेज। किस से खरीद रहा है? तो मोती लाल से खरीद रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मोतीलाल कौन सा अकाउंट है? तो पर्सनल अकाउंट है, और यहाँ पर परचेज जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। दोस्तों, इस हिसाब से परचेज जो है खर्च है, खर्च को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और मोतीलाल पर्सनल अकाउंट है, पाने वाला है कि देने वाला? तो दोस्तों, हम लोग जब भी परचेज करेंगे तो वो हमको सामान देगा, तो वो देने वाला, देने वाले को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। इस हिसाब से आपका हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू मोतीलाल। नरेशन में आपको लिखना है बीइंग गुड परचेज फ्रॉम मोतीलाल। दोस्तों, अमाउंट इस तरह से चढ़ाना है, डेबिट में 5000 और क्रेडिट में भी 5000। दोस्तों, मैंने बताया था कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरा ट्रांजैक्शन है उसका क्वेश्चन है सोल्ड गुड टू मूलचंद। तो यहाँ पहला अकाउंट होगा मूलचंद, दूसरा अकाउंट होगा सेल। दोस्तों, सेल जो है वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं नॉमिनल अकाउंट। और यहाँ पर मूलचंद जो है
पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पर आप अगर वीडियो नहीं देखे गोल्डन रूल का तो पिछला वीडियो जरूर देखें। तो मूल चंद जो है पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्या होगा, तो जब आप किसी को सेल करते हैं तो वो पाने वाला होता है, पाने वाले को हम लोग क्या करते हैं रूल के हिसाब से, पर्सनल के हिसाब से डेबिट, तो ये हो गया डेबिट। सेल ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा, आपको समझ आ रहा होगा। जब भी आप किसी को सेल करते हैं, सेल से आपका इनकम बढ़ता है, तो इनकम को हमेशा हम लोग नॉमिनल रूल के हिसाब से क्रेडिट करते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से होगा मूलचंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया 8 दिसंबर मूलचंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बिंग गुड्स सोल्ड 1500। दोस्तों हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी बना लिया है। दोस्तों यहाँ पर जो चौथा ट्रांजेक्शन है वेजेस पेड, तो यहाँ पर आपका पहला अकाउंट होगा वेजेस, दूसरा क्या लिखे, तो यहाँ पर जब भी किसी चीज़ का आप पेमेंट करते हैं तो कैश में करते होंगे, वहाँ लिखा नहीं है फिर भी आपको कैश मानना है। तो पहला वेजेस दूसरा कैश। वेजेस होता है नॉमिनल अकाउंट, साफ यहाँ पर लिख दीजिए नॉमिनल अकाउंट होगा। और कैश जो है वो कौन सा अकाउंट होगा, रियल, किसी एक के बारे में सोच लीजिए। तो दोस्तों वेजेस नॉमिनल के हिसाब से खर्च है, खर्च को क्या करेंगे हम लोग डेबिट। कैश जो होगा आ रहा है नहीं बल्कि जा रहा है, तो आने वाली संपत्ति को डेबिट करते हैं और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट रियल के हिसाब से, तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो दोस्तों यहाँ पर वेजेस पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोस्तों आप आंसर में देख सकते हैं 10 दिसंबर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, 200 रुपया डेबिट में और 200 रुपया क्रेडिट में। दोस्तों 13 दिसंबर का जो ट्रांजैक्शन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, परचेज ए साइकिल फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज़ के लिए आपने साइकिल को ख़रीदा, तो दोस्तों यहाँ पर साइकिल आ जाएगा पहला, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एसेट्स है। और दूसरा जब आप साइकिल परचेज किए हैं तो यहाँ पर लिखा नहीं है कि आपने उधार किसी से ख़रीदा है, तो आपने कैश में ही ख़रीदा होगा, तो आपको दूसरा क्या लेना होगा, दूसरा अकाउंट कैश। तो यहाँ आपके पास साइकिल जो है कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल की नॉमिनल, तो यहाँ होगा रियल अकाउंट। दोस्तों रियल के हिसाब से आने वाली संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं डेबिट, और कैश जो है वो जाने वाली संपत्ति है, रियल के हिसाब से ही इसको सोचेंगे, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो फाइनल आंसर होगा साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 750। दोस्तों यहाँ पर जो नरेशन लिखते हैं बहुत आसान है, बिंग साइकिल परचेज फॉर ऑफिस यूज। दोस्तों यहाँ जो लास्ट क्वेश्चन है 15 दिसंबर को जो ट्रांजैक्शन हुआ रेंट पेड टू महेश, तो यहाँ सबसे पहला अकाउंट होगा रेंट पेड। दूसरा महेश आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप रेंट पेड कीजिएगा तो नगद ही कीजिएगा, तो कैश अकाउंट आएगा। दूसरा महेश का नाम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम उसको कैश दे रहे हैं। यहाँ पर रेंट जो है वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल रूल के हिसाब से आपको सोचना होगा। और दूसरा कैश जो है रियल अकाउंट के हिसाब से सोचना होगा। रेंट पेड नॉमिनल के हिसाब से खर्च है, खर्च को हम लोग क्या करते हैं डेबिट करते हैं। कैश रियल के हिसाब से आने वाली संपत्ति है कि जाने वाली, ये सोच लीजिए, तो ये जाएगा, तो जाने वाली संपत्ति को हमेशा क्या करते हैं हम लोग क्रेडिट। तो यहाँ फाइनल जो जनरल एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोस्तों आपको नरेशन में लिखना है बिंग रेंट पेड टू महेश, क्लियर। आपको यहाँ पर नाम के साथ लिख देना है, लेकिन पेमेंट जो होगा वो नगद होगा। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जनरल एंट्री आपने बनाया है मेरे साथ मिलके। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं, जो कि हम लोग मन में सोचेंगे कि कैसे आप जनरल एंट्री का जो ट्रांजैक्शन होगा उसका जनरल एंट्री कीजिएगा, साथ ही साथ आपको सोचना है केवल। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000। दोस्तों यहाँ पर 10,000 लगा के जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, वो बिजनेस को स्टार्ट करता है 10,000 लगा कर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला चीज़ मन में आप सोचिए कि पहला चीज़ क्या लगाया, कैश। क्या के नाम पर लगाया, कैपिटल के नाम पर। तो कैश जो है बिजनेस में आ रहा है, आने वाली संपत्ति को रियल के हिसाब से डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दूसरा जो होगा कैपिटल, जो कि मर्चेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मर्चेंट का हम लोग नाम नहीं लिख सकते, उसके जगह पर आपको रिप्रेजेंट करना होगा कैपिटल। तो दोस्तों यहाँ पर जो मर्चेंट है वो पैसा दे रहा है, तो देने वाले को हमेशा क्या करते हैं क्रेडिट, तो उसके नाम के जगह पर हम लोग को क्या लिखना होगा कैपिटल। दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको जो नरेशन लिखना है तो सीधा सीधी आपको लिख देना है बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 10,000। सिंपली जो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उसी के तरह ये भी है, डिपॉजिट इनटू बैंक। दोस्तों यहाँ पर हम लोग 2 अकाउंट लेंगे, कैश अकाउंट और कहाँ पैसा जमा करवा रहे हैं, बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट है और कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के हिसाब से पैसा
आ रहा है नहीं बल्कि जा रहा है, तो जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करेंगे। और कहाँ जा रहा है? बैंक में। तो बैंक पाने वाला है कि देने वाला है? क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट के जैसा काम करता है, एक व्यक्ति के जैसा, यहाँ पर व्यक्ति के जैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पर पाने वाला कौन होगा? यहाँ पर बैंक। तो बैंक को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट रूल। दोस्तों अगर आपने गोल्डन रूल नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो को जाके जरूर देखें। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको जनरल एंट्री जो करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिंग कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, सीधा सीधी आपको लिख देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 4000 डेबिट में, 4000 क्रेडिट में। दोस्तों उसके बाद जो तीसरा ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। यहाँ पर उधार आप खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? राम से खरीद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तो परचेज जब भी आप करते हैं नॉमिनल के हिसाब से परचेज जो होता है वो खर्च होता है, खर्च को हम लोग डेबिट करेंगे। और किससे खरीद रहे हैं? राम से। तो पाने वाला है कि देने वाला? तो जब आप परचेज करते हैं तो कोई दूसरा आदमी आपको देगा ही, देने वाले को हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो राम को क्रेडिट करना है, तो यहाँ पर होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 4000, 4000 डेट यहाँ लिखिएगा। नरेशन लिखना है बिंग परचेज गुड फ्रॉम राम, सीधा सीधी ऐसे होगा। उसके बाद छठा नंबर का जो क्वेश्चन है, पेड कैश टू मोहन। आप मोहन को कैश दे रहे हैं, तो पाने वाला यहाँ पर कौन है? मोहन। तो मोहन को हम लोग डेबिट करेंगे। और क्या पा रहा है? कैश। तो कैश आ रहा नहीं बल्कि जा रहा है आपके हाथ से, तो जाने वाली संपत्ति को हम लोग हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हो। तो यहाँ होगा मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिंग कैश पेड टू मोहन। और इधर आपका अमाउंट होगा 500, 500 डेबिट और क्रेडिट में। ये बिल्कुल सिंपल है। कैश सेल, आप नगद बिक्री कर रहे हैं तो जब भी आप सेल करते हैं तो पैसा आपके पास आता है। तो कैश क्या होगा? आने वाली संपत्ति, इसको क्या करेंगे? कैश को डेबिट करेंगे। और सेल हमेशा क्रेडिट होगा, इससे आपका इनकम बढ़ता है नॉमिनल रूल के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो जनरल एंट्री बना है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दोस्तों यहाँ पर मन में मैं सोच के पूरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देख सकते हैं। दोस्तों जो 15 अप्रैल का जो ट्रांजैक्शन है वहाँ लिखा गया है गुड सोल्ड टू सोहन। सोहन के पास आप बिक्री अब कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कैश सेल और उधार बिक्री में कैसे लिखा है, गुड सोल्ड टू सोहन। उधार नहीं लिखते हुए भी, क्रेडिट नहीं लिखते हुए भी ये क्रेडिट है, क्योंकि यहाँ पर नाम दिया और नाम के साथ में कैश का यूज़ कहीं नहीं किया है। तो गुड सोल्ड कर रहे हैं किसके पास? सोहन के पास। तो दो अकाउंट यहाँ पर आ गया, सेल्स और दूसरा सोहन। तो सोहन पर्सनल रूल के हिसाब से पाने वाला है, पाने वाले को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सेल नॉमिनल के हिसाब से हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो दोस्तों कैसे लिखना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000 डेट इधर। दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं 20 तारीख का रिसीव कैश फ्रॉम गणेश। गणेश से हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो कैश रियल अकाउंट के हिसाब से आ रहा है, तो आने वाली संपत्ति को डेबिट करेंगे। तो गणेश आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट। पर्सनल रूल के हिसाब से भी वो देने वाला है, देने वाले को हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। दोस्तों उसके बाद हम लोग को देखना है 25 तारीख का ट्रांजेक्शन, परचेज गुड फॉर कैश। तो दोस्तों परचेज कर रहे हैं नगद कैश में, तो परचेज नॉमिनल के हिसाब से खर्च होता है, इसको हमेशा डेबिट करते हैं। और कैश आने वाली संपत्ति नहीं है बल्कि जाने वाली संपत्ति, इस हिसाब से आपको क्या करना होगा? इसको क्रेडिट। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, जैसे बैंक में आपने पैसा जमा करवाया था उसी तरह बैंक से आप पैसा को निकाल रहे हैं। तो बैंक देने वाला होगा, देने वाले को हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। और कैश रियल अकाउंट के हिसाब से आने वाली संपत्ति है, इसको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हुआ। ये पर्सनल यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, इसे पर्सनल यूज़ बिल्कुल भी नहीं समझिएगा, क्योंकि बिजनेस में पैसा कम पड़ रहा होगा इसलिए बैंक से विड्रॉ किया गया है। दोस्तों लास्ट ट्रांजैक्शन आपका है 30 तारीख का, पेड रेंट। रेंट जो है नॉमिनल के हिसाब से खर्च है, खर्च को हम लोग डेबिट करते हैं। और क्या दिए होंगे? कैश। कैश रियल के हिसाब से जा रहा है, जाने वाली संपत्ति को हमेशा हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। तो किसी एक पक्ष को आप अच्छे से सोच लीजिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। तो लास्ट का जो
जनरल एंट्री आप देख सकते हैं 30 तारीख, जो महीना होगा आपका अप्रैल उसे लिख लेना है, अप्रैल 30। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोस्तों नरेशन में आपको लिखना है बिंग रेंट पेड। उसके बाद आपको 100 रुपये यहाँ दिखला देना है। दोस्तों यहाँ से यहीं तक आपको क्लोज करना है और यहाँ पर लिखना है टोटल, और पूरा जनरल एंट्री को शुरू से अंत तक आप जब जोड़िएगा तो 30,600 इधर भी आएगा और 30,600 इधर भी आएगा। दोस्तों इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी बना लिए हैं। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।